बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की आँखों की बीमारी से मुतल्लिक एक अहम ख़बर है। इमरान ख़ान को दोबारा हॉस्पिटल कब लाया जाएगा, क्यों लाया जाएगा, किस हॉस्पिटल में लाया जाएगा, एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा हुकूमत ने जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को एक और यानी नया अख्तियार देने का फ़ैसला किया है। वो अख्तियार क्या है और उस अख्तियार का बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या झटका लगेगा, इस खबर की तफसीलात पर भी आएंगे। और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, ब्लॉग की ख़बरों से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप जानते हैं कि आज अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का एक फ़ैसला कुन मैच जो है वो जारी है। और इस मैच में अगर पाकिस्तान भारत से एक बड़े मार्जिन के साथ जीतता है तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है, अंडर 19 जो टीम है शाइनों की, वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। पाकिस्तान ने टॉस जीता है और इंडिया की टीम को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। तो दुआ करें, पाकिस्तान के शाहीनों ने पहले भी इंडिया को शिकस्त दी एशिया कप के फाइनल में। यहाँ पर भी पाकिस्तान की जो टीम है वो भारत को हराकर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने में जो है वो कामयाब हो। मेरी भी दुआ है, आप भी दुआ करें। दूसरा नाज़रीन, आप जानते हैं कि जो आईसीसी से कंसर्न्स का इजहार किया था बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने, क्योंकि T20 का वर्ल्ड कप भी भारत और श्रीलंका में मुश्तरका तौर पर होने जा रहा है। बांग्लादेश के कंसर्न थे सिक्योरिटी से मुतल्लिक, लेकिन आईसीसी की जानिब से उन कंसर्न्स को एड्रेस करने के बजाय उल्टा बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकाल के उनकी जगह पे स्कॉटलैंड को जो है वो शामिल कर लिया गया। अब पाकिस्तान ने इस पूरे मामले के ऊपर बांग्लादेश को सपोर्ट किया, बांग्लादेश के मौक़िफ़ की जो है उसकी हमायत की। आज पाकिस्तान फैसला करने जा रहा है। जो मोहसिन नकवी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, आईसीसी क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, उनकी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात है। और इस मुलाकात में हतमी तौर पर फैसला होगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में शरीक होगा, नहीं होगा। और अगर शरीक होगा तो क्या पाकिस्तान भारत के साथ जो 16 फरवरी को पाकिस्तान का मैच है T20 का, क्या पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ वो मैच खेलेगा? क्या पाकिस्तान स्याह पट्टियाँ बांध के वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा? तो क्या फ़ैसला होता है, ये भी खबर 6 बजे मुलाकात का टाइम है मोहसिन नकवी साहब के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, उसमें आज ये फ़ैसला भी हो जाना है। अब आते हैं अपने ब्लॉग के जो ख़बरें हैं उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। एक तो नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब की जो बीमारी है, ख़ान साहब की उस अदालत को लेके नेशनल डायलॉग कमेटी, जिसमें फवाद चौधरी साहब हैं, जिसमें इमरान इस्माइल साहब हैं, महमूद मौलवी साहब हैं, उनकी तरफ से मुतालबा किया गया है कि इमरान ख़ान साहब का जो आँखों का प्रोसीजर किया गया है और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बयानिया बनाया गया है, मुलाकातें नहीं हो रही, मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, तो नेशनल डायलॉग कमेटी ने यह मुतालबा किया है कि इमरान ख़ान साहब का मेडिकल मुआयना करने के लिए आज़ादाना डॉक्टर पर मुश्तमिल जो है मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया जाए। यानी नेशनल डायलॉग कमेटी, जिसमें 3 सियासतदान शामिल हैं, वो इमरान ख़ान के लिए उनकी बीमारी का मेडिकल मुआयना करने के लिए एक बोर्ड जो है, मेडिकल बोर्ड जो है, तश्कील देने का उनकी तरफ से जो है वो प्रपोज़ल दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, हमारे पास इतलात ये हैं, हमारे पास ख़बर ये है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान साहब को जो आँखों की बीमारी लाहक है, इस बीमारी के सिलसिले में इमरान ख़ान साहब को दोबारा भी हॉस्पिटल लाए जाने का इम्कान मौजूद है। इमरान ख़ान साहब को दोबारा हॉस्पिटल लाया जा सकता है, लेकिन ये बहस भी चल रही है कि आया कि इमरान ख़ान साहब को जैसे पहले डॉक्टर आरिफ खान ने पेम्स हॉस्पिटल में उनका प्रोसीजर किया था, क्या दोबारा भी इमरान ख़ान साहब को पेम्स हॉस्पिटल में लाया जाएगा, या फिर इमरान ख़ान साहब को जो है किसी और हॉस्पिटल में, जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आरिफ खान साहब, किसी और हॉस्पिटल में इमरान ख़ान साहब का प्रोसीजर करेंगे। लेकिन एक बात जो क्लैरिटी के साथ बताई जा रही है कि इमरान ख़ान साहब का कोई पेम्स में ऑपरेशन नहीं किया गया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कहा जा रहा है कि इमरान ख़ान साहब का पेम्स में, ब्रदर साहब ने कहा कि ऑपरेशन किया गया, खान साहब का ऑपरेशन कोई नहीं हुआ, खान साहब का प्रोसीजर हुआ है। लेकिन खान साहब को जो बीमारी लाहक है, वो बीमारी जो है बड़ी संगीन बताई जाती है, बड़ी पेचीदा बताई जाती है। इस हवाले से आज रोज़नामा जंग में खान साहब की बीमारी से मुतल्लिक एक बड़ा अहम आर्टिकल लिखा गया है। वो आर्टिकल क्या बताता है कि इमरान खान साहब जो हैं
किस मोजी मर्ज का शिकार हैं, किस मोजी मर्ज में इमरान खान साहब मुब्तला हुए हैं। इसमें नाज़रीन ये बताया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आँखों की एक संगीन बीमारी की उनमें तशख़ीस हुई है, जिसे सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन कहा जाता है। यह आर्जा अमूमन उम्र रसीदा अफराद में पाया जाता है और आगे चल के बताया गया है रिपोर्ट में कि जो डॉक्टर्स हैं माहिर अमराज चश्म के मुताबिक CRVO, जिसका अभी मैंने आपको मुकम्मल नाम बताया, ये किसी शख्स को उस वक्त होता है जब आँखों के पर्दों से, ये जो हमारे आँखों के पर्दे हैं, इनके पर्दों से खून वापस ले जाने वाले जो मरकज़ी रग है, वेन है, जिसे सेंट्रल रेटिनल वेन कहा जाता है, ये बंद हो जाती है, जो अमूमन खून के लोथड़े क्लॉट के बाइस बंद होती है। इस रुकावट के नतीजे में खून की रवानी मुतासर होती है, जिससे रेटिना में सोजन, रतूबत, खून का रसाव और बाज़ औक़ात आँखों के अंदर से खून बहने की कैफियत भी पैदा होती है। इसके बायस नज़र जो है वो अचानक या बतदरीज जो है वो कमज़ोर होती चली जाती है। और इसमें कहा गया है कि एक सीनियर माहिर चश्म ने बताया है कि CRVO के मरीज़ों को करीबी और मुसलसल निगरानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ मरीज़ों में चंद हफ्तों में या महीनों के अंदर संगीन पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। तो ये नाज़रीन बीमारी बताई गई है और इसमें यह भी कहा गया है कि ये कोई मामूली नौइयत की बीमारी नहीं है, बल्कि जब गैर मामूली नई खून की नालियाँ बनती हैं तो आँखों का दबाव बढ़ जाता है। और इसमें यह भी कहा गया है कि ये सिर्फ आँखों का मसला नहीं, ये जिस्म में मौजूद खून की नालियों की बीमारियों की इलामत भी हो सकता है। इसलिए मरीज़ की मजमूई सेहत की सख्त निगरानी की ज़रूरत होती है। तो इमरान खान साहब की जो बीमारी है, एक तो उससे मुतल्लिक ये रिपोर्ट आई हैं, दूसरा ये है जो मैंने आपके साथ खबर शेयर की कि इमरान खान साहब का दोबारा भी जो है उनका मेडिकल चेकअप कराने के लिए उन्हें हॉस्पिटल लाया जा सकता है। अब वो हॉस्पिटल पेम्स का होगा या किसी और हॉस्पिटल में, इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लायर फोरम के वकला की जानिब से अडयाला जेल के इंतज़ामिया को एक दरख्वास्त दी गई है और इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि इमरान खान साहब का जो मेडिकल चेकअप करवाया गया है, उस तमाम मेडिकल एग्जामिनेशन का जो रिकॉर्ड है वो तहरीरी सूरत में फ़राहम किया जाए, ताकि आज़ादाना जो डॉक्टर्स हैं जिन्हें वो ख़ुद चेक करवाना चाहते हैं, उनसे इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट पे जो है वो कंसल्ट किया जा सके। इसके साथ साथ इंसाफ लॉयर्स के जो वकला हैं उनकी तरफ से अडयाला जेल के इंतज़ामिया को एक और दरख्वास्त भी दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि इमरान खान साहब के मुख्तलिफ जो वकालतनामे हैं, जो केसेस हमने खान साहब की बीमारी से मुतल्लिक उनकी ज़मानत के लिए सज़ाएँ मुअत्तल करवाने के लिए मुख्तलिफ अदालतों में हमने दायर करनी है, तो खान साहब के वकालतनामों पे सिग्नेचर चाहिए। ये दरख्वास्तें तो वहाँ पे इंसाफ लायर फोरम के वकला जाके देकर आ गए हैं। लेकिन एक और ख़बर भी है, वो ख़बर है अदलिया से मुतल्लिक, और ख़बर नाज़रीन ये है कि जो रिपोर्ट किया गया है उसके मुताबिक हुकूमत जो है, जो कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाए गए हैं, हुकूमत नैब तरमीम में जो है वो नैब कानून में जो है वो तरमीम करने जा रही है। अब तरमीम क्या होनी है, तरमीम से मुतल्लिक ये पता चला है कि जो 50 करोड़ की हद है कि 50 करोड़ से ज़्यादा वाला केस जो है वो नैब में जाएगा, अब उसकी हद को जो है वो कम करके 30 करोड़ किया जाएगा। और इन तरमीम से इमरान खान साहब भी लिंक हैं। अभी जो 30 करोड़ की लिमिट की जा रही है, आपको पता है कि जो तोशाखाना 2 का केस था वो इसी वजह से जब 50 करोड़ की हद की गई थी तो तोशाखाना 2 का जो केस है वो नैब कोर्ट से निकल के स्पेशल सेंट्रल अदालत में आ गया था। वहाँ पे इमरान खान साहब का केस सुना गया था, नैब कोर्ट में नहीं सुना गया था। अब इन तरमीम में एक चीज़ ये भी आ रही है कि हो सकता है कि जो चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत है उसकी तौसीह से मुतल्लिक भी कोई कानून में जो है वो तरमीम की जाए। लेकिन इन तरमीम से एक चीज़ ये होगी कि अभी जो नैब कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आती हैं, ये भी प्रपोज़ल, ये तजवीज़ मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट से अपील का जो अख्तियार है वो लेके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को जो है वो दे दिया जाए। यानी नैब कोर्ट से अपील आती है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, तो जो सुप्रीम कोर्ट में अपील आती है वो अब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जा सकती है इन तरमीम या इन प्रपोज़ल की रोशनी में, जो कि आइंदा आने वाले दिनों में पार्लियामेंट के इजलास में ये पेश किए जाने का इम्कान मौजूद है। तो इसमें यह होगा कि जो इमरान खान साहब को अल-कादर ट्रस्ट में नैब कोर्ट की जानिब से कन्वर्ट किया गया है, तो हाई कोर्ट में अपील तो फाइल की जा चुकी है, लेकिन इस अपील के ऊपर जो भी फैसला होगा वो उस फैसले के खिलाफ जो अपील है वो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की कोर्ट में आएगी, आईनी अदालत में आएगी। और इसमें यह भी एक चीज़ जो है वो सुनने को मिल रही है कि अगर हाई कोर्ट से फैसला हो जाता है नैब कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर, तो उस पर जो आईनी अदालत में अपील दायर करनी है उसका दायरा अख्तियार क्या होगा,
उसका हो सकता है कि दायरा अख्तियार भी कम किया जाए या दायरा अख्तियार जो है वो टाइट किया जाए। तो ये एक प्रपोज़ल आ रहा है जो आप कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई इमरान खान के लिए ये एक बुरी खबर हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से एक और ख़बर भी है, और वो ख़बर ये है कि साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनका अदालती कत्ल हुआ और उस कत्ल के मामले पे साबिक उस वक्त जो सदर थे आसिफ अली ज़रदारी साहब, आज भी खुशकिस्मती से वो सदर हैं, लेकिन उन्होंने 2011 में एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा था कि इस पे सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे कि जो ट्रायल हुआ कत्ल के केस में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का, क्या उन्हें जो फेयर ट्रायल का हक़ है वो दिया गया या नहीं दिया गया। तो इस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने एक लार्जर बेंच तश्कील दिया था। उस बेंच ने अपनी राय दी थी और भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जो उनका ट्रायल हुआ था कत्ल के केस में, उसको गैर शफाफ करार दिया गया था, गैर मुनसफ़ाना ट्रायल करार दिया गया था। तो उसी रेफरेंस में अब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, जो कि उस बेंच का, लार्जर बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने आज अपनी ओपिनियन, अपना नोट जो है वो जारी किया है। यानी वो पहले वाले जो जजेस जो नोट दे चुके थे, फैसला दे चुके थे, वो तो बहुत आगे चले गए थे, तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब पीछे रह गए थे। तो अमीनुद्दीन अपने जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने भी अपना नोट जो है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में जारी कर दिया है। तो वो भी दोबारा से दौड़ में या अपने साथियों के साथ आकर शामिल हो गए हैं। और इस नोट में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने ये कहा है कि जो ट्रायल हुआ वो उस ट्रायल में जो एक प्रोटेक्शन हासिल थी आइन के आर्टिकल 4 और 9 के तहत फेयर ट्रायल की, वो तहफ़्फ़ुज़ जो है, फेयर ट्रायल जो है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को नहीं मिला और एक वादा माफ़ गवाह के गवाही के ऊपर, बयान पर जो है वो सज़ा सुना दी गई और वो बंद मुकदमा जो कि क्लोज़ कर दिया गया था, दाखिले दफ्तर कर दिया गया था, मार्शल लॉ के दौर में उस केस को दोबारा से खोला गया और ट्रायल कोर्ट से जो मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में मुंतकिल हुआ, उसमें भी प्रोसीजर को, कानून को फॉलो नहीं किया गया। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेंच पे एतराज़ात थे, उन एतराज़ात को भी एड्रेस नहीं किया गया। और जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर, उस अपील में दौरान समाअत जज साहबान की जानिब से जो ऑब्जर्वेशन, जो रिमार्क्स दिए गए, उन रिमार्क्स से भी जो ट्रायल था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का, उसकी जो गैर जानिबदारी थी, वो गैर जानिबदारी जो है वो भी मुतासर हुई है। अब मोहम्मद अली मज़हर साहब ने अपना नोट तो दे दिया है, लेकिन मखसूस नशस्तों का फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 13 रुकनी बेंच ने। अब अमीनुद्दीन खान साहब आईनी अदालत का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन कुछ जजेस के अभी भी मखसूस नशस्तों के केस में जो एडिशनल नोट आना थे, वो अभी तक एडिशनल नोट जो है वो नहीं आ सके। तो जैसे हम दरख्वास्त करेंगे मोहम्मद अली मज़हर साहब का इस रेफरेंस में नोट आया है, तो बाकी जजेस के मखसूस नशस्तों के केस में जो इजाफी नोट रहते हैं, वो नोट भी अगर सामने आ जाएँ तो एक अच्छी खबर बन जाएगी। वैसे नोट से मुझे याद आया कि अतर मनैला साहब ने भी एक नोट तहरीर करना था, जो इमरान खान साहब को अदालत में बुलाया गया था उमरता बंदयाल की तरफ से और गुड टू सी यू कहा गया था, और इमरान खान साहब को ज़मानत दे के फिर हाई कोर्ट रेफ़र किया गया था और अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 मुकदमात में यकमुश्त जो है थोक के एतवार से इमरान खान साहब की ज़मानतें ले ली थी। उस सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की ज़मानत पे, रिहाई पे, ज़मानत तो नहीं थी मेरे ख्याल, वैसे बरी कर दिया था इमरान खान साहब को, उस केस से निकाल दिया गया था। तो उसमें अतर मनैला साहब का नोट आना था, वो नोट भी आज तक नहीं आया। अब अतर मनैला साहब रिटायर हो चुके हैं, रिटायर होने के बाद पता नहीं वो नोट लिखते हैं नहीं लिखते। बाकी एक और नाज़रीन जो ख़बर आपके साथ डिस्कस करना है, बलूचिस्तान में कल जो अदम इस्तेहकाम, फितना फसाद फैलाने की जो कोशिश की गई भारतीय प्रॉक्सीज़ फितनतुल हिंदुस्तान PLA की जानिब से, तो वो कोशिशें तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जिसमें अफवाज पाकिस्तान शामिल है, FC शामिल है, पुलिस शामिल है, उसको नाकाम बना दिया गया था और 9 मकामात, 9 शहरों के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर BLA के दहशतगर्दों की जानिब से अटैक किए गए। तो ऑपरेशन करके तमाम जो हमला आवर हैं, जिन्हें बताया जा रहा है कि 94 हमला आवर जो है वो मारे गए, जहन्नम वासिल किए गए, और 2 दिन पहले जो 41 दहशतगर्द मारे गए थे, तो मजमूई तौर पे जो तादाद है वो 135 तक चली जाती है। लेकिन क्लियरेंस ऑपरेशन अभी और सर्च ऑपरेशन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक अभी भी जारी है। और इस सारे ऑपरेशन में जहां 135 दहशतगर्द जो है वो जहन्नम वासिल हुए हैं, वहीं पर 15 सिक्योरिटी एहलकार उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। सलूट करती है कौम इनको, सलूट करती है आवाम इनको कि मुल्क के शहरियों के लिए, सरहदों की हिफाजत के लिए इन्होंने अपनी जानों का, अपने खून का नजराना पेश किया। और इस हमलों में, इन हमलों में 18 शहरी भी जाँ बहक हुए हैं, हलाक हुए हैं। और
जिनमें मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बल्कि ये भी शहीद हैं। ये 18 शहरी भी शहीद हैं। तो अब आप देख लें कि फ़ौज के ऊपर सोशल मीडिया पे जो तनकीद बनाते हैं, बल्कि कल जब ये हमलों से मुतल्लिक़ ख़बरें चल रही थीं, तब भी न जाने क्या बातें सिक्योरिटी फोर्सेस से मुतल्लिक़ की जा रही थीं। भाई, आप जब एक हमलावर दहशतगर्द जो है वो हमलावर हो चुके हैं, आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करके, निशाना बना के, उन पर तनकीद करके क्या उनका मोरल जो है वो डाउन करना चाहते हैं? क्या आप जो मुखालिफ कुव्वतें हैं, जो दुश्मन कुव्वतें हैं, उनको सपोर्ट करना चाहते हैं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी पेशा वराना महारत से जो दुश्मन ने हमला किया था, बलूचिस्तान पाकिस्तान के दिल को अदम इस्तेहकाम, फितना, फसाद से दो चार करने का उनका वो जो मंसूबा था, उसे खाक में मिला दिया गया। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।